हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं दान बहादुर यादव एडवोकेट साहब। दान बहादुर जी, आजकल जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको और आपके बेताब समाचार एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज हमें ये मौका दिया है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें सबकी निगाहें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पे लगी हैं, क्योंकि लोकसभा और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यहाँ पे सबकी निगाहें ये लगी है कि एक तरफ सारी मीडिया, सारी सरकारी मशीनरी, पुलिस और प्रशासन और सरकार यूपी में एक तरफ जुटकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे ऑफिसर्स में कुछ दिल से जुड़े हैं उनकी तरफ, और कुछ अपने नौकरी जाने के डर से जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जीतेगी या बीजेपी जीतेगी? यानी आप कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है, यानी गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है उसे आप जो है भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता का पूर्ण समर्थन है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है, जिसमें 58 सीटों पर और 52 सीटों पर, यानी 110 सीटों पर, तो इसमें आप क्या मान रहे हैं अब तक आपके सर्वे के मुताबिक कौन आगे चल रहा है? इस पर कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, कोरोना की आड़ में उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं तो 2 चरणों के चुनाव से पहले ही जनता के दरबार में खुले मैदान में फैसला हो जाता कि कौन जीत रहा। एक तरफ लाखों की भीड़, एक तरफ सैकड़े में भी नहीं होते, कुर्सियां खाली हैं। इस चीज को छुपाने के लिए कि वास्तविकता क्या है, कोरोना के आड़ में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना की समस्या को अवसर में बदलो, इसे एक आपदा को अवसर बनाए, आपदा को अवसर बना के इस चुनाव में अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि जनता इनके साथ नहीं है, चुनाव प्रचार में सभाओं पे रोक लगा। तो जनता योगी जी के साथ क्यों नहीं है? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। हाँ, इन्होंने जो पिछली सरकार नहीं की वो ये काम ये है गुंडई। ये कहते हैं गुंडे नहीं आने देंगे। अभी अभी लखीमपुर में जो जनता को प्रकार चढ़ाई थी, कई लोग मर गए थे, क्या वो गुंडा नहीं है? यही एक काम किया, गुंडों को संरक्षण। दूसरे, अखलाक की हत्या हुई, क्या ये गुंडा ही नहीं है? हम 5 साल का वो हिसाब देना चाहिए, वो नहीं दे रहे, मैं याद दिलाऊंगा। मॉब लिंचिंग इन्होंने शुरू की थी। मॉब लिंचिंग में कितने मारे गए। दूसरा काम इन्होंने ये किया है, लव जिहाद, जबकि इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे नेता नफरत फैलाने के सिवा 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खींचकर चुनाव जीतना चाहते। अगर इन्होंने काम किया है तो नफरत के मुद्दे जिन्ना साहब को क्यों लाते हैं? तो आप ये कहना जी, दान बहादुर यादव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, हिंदू मुस्लिम या वोटों का ध्रुवीकरण, जिन्ना को, पाकिस्तान को, इन सब चीजों को ला करके चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो काम गिनाते। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, उस स्मार्ट सिटी का नाम बताओ जो इन्होंने बनाया। तो विकास के मुद्दे पे तो हार जाएंगे। इन्होंने रोजगार कहा, 20 लाख रोजगार दिया। हम आपको याद दिलाना चाहते हो, आपसे जानना भी चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में पहले फॉर्म भरा जाता,
एग्जाम होता है, जी। इंटरव्यू होता है, तब जाके नौकरी मिलती है। इनकी सारी नौकरियां नकल में और भ्रष्टाचार से घिर गई, कैंसिल हो गई। तो नौकरी तो दिया ही नहीं। अगर दिया है तो आप उस परीक्षा का नाम बताओ जो इनकी कैंसिल ना हो। नहीं, अभी अभी यूपी ये टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें वो लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया था, इस वही तरह का। नहीं, सारी तो ये जिक्र परीक्षाएं। करना चाह रहे हैं आप? अरे ये 67-69 हजार लोगों की भर्ती किया, उसमें आरक्षण जो था दलितों पिछड़ों को, उसे कैंसिल करके सीधी भर्ती किया। भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा। और उसके अलावा भी आ, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि आईएएस डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? और बीटीसी की परीक्षा में टेट, सी टेट, ई टेट, टैट टैट करते करते अंत में कह दिए जो बच्चे पास हुए, कह रहे हैं अभी एक परीक्षा और लूंगा, ना जाने कितने साल लगाएंगे। कहने का मतलब इन्होंने कई लाख पद खाली रखे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भी एक भ्रष्टाचार है कि जितने नौकरियां खाली हैं उसकी तनख्वाह का पैसा कहाँ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, नोटबंदी में कितना पैसा इनके पास जमा हुआ उसका हिसाब नहीं देते। क्या उत्तर प्रदेश की जनता, जो आपने ये सवाल उठाए जिनका आप हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से इस बात का चुनाव में हिसाब ले लेगी? हिसाब लेने के लिए ही मैदान भरे हैं। खचाखच एक तरफ भीड़ है और ये सभा करने से कतरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सभा भी कैंसिल होगी। कुर्सियां खाली रहती हैं, किराए के आदमी लाते हैं, उससे भी नहीं भर रही है। कोई पैसा लेके भी इनकी सभा मानने को राजी नहीं, तो वोट कहां से देगा? तो आगामी जो 5 चरणों का चुनाव बाकी है अभी, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? मतलब महागठबंधन आगे चला जाएगा? अगर ईवीएम में धांधली ना हुई, जैसा कि अभी बटन किसी के दबाते हैं तो किसी को जा रहा है, बटन दबा रहे किसी का तो वोट भाजपा को जा रहा। कई लोगों ने कहा, विकलांगों ने, कि मैंने वोट दिया था अपनी मर्जी से और उसको जबरन भाजपा को वोट बना दिया। तो अगर ये भ्रष्टाचार रुकेगा तभी तो होगा। अभी यहाँ पे चुनाव हुआ, कौन से वर्मा जी विधायक जीत रहे थे, तो वहाँ पे खूब लाठी डंडा, उनकी कार तोड़ दिया, गुंडागर्दी हुई। शाहजहांपुर कहाँ पे अभी? तो कहने का मतलब ये है कि हताश होके गुंडई की बात है। अभी आज अयोध्या में भी शायद गोली वोली चली है, तो दहशत बना के चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या इन सारे मुद्दों के बावजूद, ये सारी घटनाओं के बावजूद, क्या भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी या नहीं जीत पाएगी? हाँ, अब ये आ गया, भाजपा कहीं भी नहीं है। भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव हार चुकी है, उसके नेता चुनाव हार चुके हैं, दिल से हार मान चुके हैं, हार स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आखिरी जंग तक तो लड़ेंगे। टीवी चैनल के बल पर झूठी खबरें चलाकर, नफरत पैदा करके, आप ये बताइए, इस समय यूपी में चुनाव चल रहा है, यहाँ नफरत पैदा करने के लिए कोई बहाना नहीं पाए, क्योंकि सारी पार्टियां मुस्तैद है कि हम नफरत को कामयाब नहीं होने देंगे। तो हिजाब का मुद्दा लाए हैं कर्नाटक से। अगर हिजाब एक धार्मिक ड्रेस है, बच्चे को स्कूल में नहीं जाने दे रहे हो, तो भगवा भी एक धार्मिक ड्रेस है, वो विधानसभा में कैसे घुस रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवा भी तो किसी धर्म का ड्रेस है। अगर आप धार्मिक तो आप यादव जी, हिजाब का मुद्दा, तो मैं उत्तर प्रदेश घूम के आया हूँ, मैंने देखा है वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि हमें हिजाब नहीं, हमें विकास चाहिए। ये हुई बात। हाँ। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जागरूक हुई तो भी भक्तों में भगदड़ मची और अभेद्य किला बीजेपी जो था भरभरा के रेत के टीले की तरह ध्वस्त हो गया। सैकड़ों विधायक, कार्यकर्ता, हजारों पदाधिकारी भाजपा छोड़ दिए। ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे ऐसे नेता भाजपा छोड़ दिए। इन्होंने तो उनके घर की पाबंदी कर रखी है, नहीं तो और कितने भाग आते। रेत के टीले की तरह भाजपा का किला ढह गया। और ये जो है आपके क्या नाम है, नेहा सिंह राठौर, अकेले ने इनकी आईटी सेल को ध्वस्त कर दिया। करोड़ों रुपए आईटी सेल पे खर्च करके झूठी खबर चलाते हैं।
उसने भी बताया कि यूपी में काम, समझ रहे हैं कि नहीं। जी जी, यूपी के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यूपी की जनता को सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अफवाहों से बचें। मीडिया में झूठी खबरें चल रही अपने तर्क के आधार पर कि इन्होंने पिछले 5 साल में सिर्फ नफरत फैलाया है। कफील अहमद को जेल में डाला जो हजारों बच्चों की जान बचाने के लिए अस्पताल में काम कर रहे थे। वहां पे इन्होंने क्या किया कि उनको जेल में डाल दिया और जो भ्रष्टाचार करके ऑक्सीजन को चुराया था जिससे बच्चों की हत्या हुई उसे बचाया। हम जनता से अपील करना चाहते हैं, वो काशी को क्योटो बना रहे थे, कोरोना में हजारों लाखों लोग नदियों के किनारे दफन है, वो मुर्दे बोल रहे हैं कि यूपी में गड़बड़ है, प्रशासन में गड़बड़ है। कितने लाशें उनका धार्मिक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, उनका धार्मिक संस्कार नहीं हो पाया और कहते हैं काशी का विकास देखो। हम आपको ये कहना चाहते हैं, कोरोना में इन्होंने जुर्म किया, सारे बॉर्डरों पे पुलिस लगा दी, पिटवाया। जिन गाड़ियों में लोग पंजाब से अपने घर आ रहे थे उन्हें घुमा के कर्नाटक और बेंगलुरु भेज दिया। 15 दिन पैसेंजर में उसी में पड़ा रहा। सड़कों के किनारे की दुकानें बंद करा दी, टोटी और नल बंद करा दिया। एक तरफ जनता को तंग करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ खाना पानी लेके जो सड़क पे खड़े थे उनकी सेवा में उनको लाठियों से मारा, उन्हें एफआईआर करके बंद किया। तो जनता को इन सब चीजों को देखना होगा। वो पूरे देश को बेचने जा रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, रेलवे बेच रहे हैं, एसी क्लास से रिजर्वेशन में गद्दा तकिया रजाई तक बेच डाला। गरीबों का साथी 3rd क्लास का जो जनरल डिब्बा था वो रेलवे से खत्म कर दिया और जनता को लूटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इन सब पर वोट डालने से पहले विचार करें। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे पढ़ने नहीं पा रहे। और होता क्या है, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इनकी चाल को समझेंगे नहीं। इसलिए बच्चों को पढ़ना है। लैपटॉप बंटता था, इन्होंने नहीं बांटा। लोगों को वजीफा मिलता था, ये नहीं दिया। एम्बुलेंस में ये तेल नहीं डला पाए। और क्या किया है, सिर्फ दंगा और गुंडागर्दी किया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला। जिन्होंने किसानों पे बुलडोजर चलाया वो बेल पे जेल से बाहर है। मोहम्मद आजम खान ने कॉलेज खुलवाया, यूनिवर्सिटी खुलाया, हजारों बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था किया और जेल के अंदर है। जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव करते हैं, इससे आपका विकास नहीं होगा। हम ये कहेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ नफरत पैदा करके और पाकिस्तान में चुनाव लड़ा, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, उसी तरीके से ये भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा के नफरत पैदा करके, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को बचाएं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद होने से बचाएं और भाजपा को भगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।